दोस्तों, रतन इंडिया पावर की बात करें तो आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और आप देख सकते हो कि करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना है। रतन इंडिया पावर आप देख सकते हो कि बहुत ही मजबूत कंपनी है पावर सेक्टर की, काफ़ी बड़ा इसका पोर्टफोलियो है और कंपनी आप देख सकते हो कि अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे बाजार में भी एक शानदार तेज़ी की संभावना। पहली बार आप देखें काफ़ी समय के बाद सेंसेक्स फिर से 84,000 को क्रॉस कर गया है और 86,000 की ऑल टाइम हाई यानी बाजार नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो रिपोर्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या फ़ायदा रतन इंडिया पावर को होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वार्टर वन भी आने वाला है, क्या है उम्मीद क्वार्टर वन की जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो इस समय आप देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स 84,004 के स्तर पे 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 249 पॉइंट की तेजी है यानी 0.30% अपर है BSE सेंसेक्स। तो फाइनली बाज़ार फिर से 84,000 को क्रॉस कर चुका है। तो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे थे कि बाज़ार कंसोलिडेट हो रहा था। आप देख सकते हो कि ना 82,000 के ऊपर जा पा रहा था ना 80,000 के नीचे आ रहा था, उस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब उस दायरे को उसने तोड़ दिया यानी नई तेज़ी के लिए बाजार तैयार हो चुका है। आज निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेज़ी है। 36,607 के स्तर पे 428 पॉइंट की तेज़ी यानी 1.18% अपर है निफ्टी एनर्जी और उसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को रतन इंडिया पावर में देखने को मिला है। तो 14.47 के आसपास स्टॉक आपको दिखाई देगा जहाँ पे 2.67% की तेज़ी है, काफ़ी अच्छा। और इंट्राडे में 14.85 तक भी गया। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम के दम पे स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिली है। आप देख सकते हो इसके वॉल्यूम को समझ पाओगे। पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कल इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हो कि अभी बाजार शुरू हुआ 1 बजे के आसपास ही 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का ही इसका 16.13 का है जो पिछले दिनों तेज़ी में बना था, उसके बाद इसमें करेक्शन भी आया। 1 ईयर का इसका 18.25 का है और इसका 3 ईयर का ही 21.10 का और ये इसका 5 ईयर का ही भी है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी। आप देखिए छोटा स्टॉक काफ़ी बड़ा धमाका किया। अगर लो की बात हो 3 मंथ का जो लो है वो 8.51 का है और 1 ईयर का लो यहाँ पे 8.44 है। जबकि 3 ईयर के लो की अगर हम बात करें तो ये 2.80 के आसपास है, जबकि 5 ईयर का लो यहाँ पे 1.85 है। तो ₹1 के आसपास जो स्टॉक था वो 21 तक गया, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ और आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड की बात करें, ये कंपनी सोफिया पावर के नाम से शुरुआत हुई थी इसकी 8 अक्टूबर 2007 को और आप देखें तो उसके बाद में 2009 जुलाई में इसका नाम बदला गया और सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड से इसको इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड के नाम से कंपनी का नामकरण किया गया। यानी 1 साल के 2 साल के बाद आपके 2007 में कंपनी की शुरुआत हुई तो 2009 में ये नाम चेंज हो गया, इंडिया बुल्स रखा गया। और उसके बाद में आप देखें तो 30 अक्टूबर 2014 को इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड से बदल के इसको रतन इंडिया पावर लिमिटेड कर दिया गया। यानी कंपनी की शुरुआत के बाद अब तक 3 बार इसका नाम बदला जा चुका है। तो रतन इंडिया पावर की बात करें, इंडिया की एक लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की है जो अमरावती और नासिक में 1350 मेगावाट है और एक नासिक में है। तो महाराष्ट्र में पावर जनरेशन में इनका बड़ा योगदान है। और आप देखिए 2400 एकड़ में इसका पूरा ये पावर प्लांट फैला हुआ है और आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो बड़े ग्लोबल फंड हाउस है इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के अंदर फंड दिया हुआ है, कंपनी के ऊपर भरोसा किया, जिसमें आप देखें मेर्क्यूरी फंड लाइक है, गोल्डमैन सच है, वर्दे पार्टनर्स है और यूएसए के इन्वेस्टर ने इसमें बिजनेस में निवेश किया हुआ है। यानी जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भरोसा कर रहे हैं कंपनी पे और उनका निवेश भी यहाँ पे देखें तो उनको अच्छा रिटर्न देता है। जैसे कि वर्दे पार्टनर ने रिलायंस पावर में भी निवेश किया था और वो देख सकते हो आज बहुत सारे बेनिफिट में, इसी तरह से वर्दे पार्टनर ने यहाँ पे रतन इंडिया पावर में भी निवेश किया है।
तो आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना, इस वक्त का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो अमरावती फ़ेज़ 1 और अमरावती फ़ेज़ 2 में नासिक में इनके महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा आप देखें तो बायथन में थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनके छत्तीसगढ़ पावर प्रोजेक्ट भी छत्तीसगढ़ में भी है। और कंपनी आप देखें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समय बनाती हुई दिखाई देगी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये देख सकते हो कंपनी के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट कर रही है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय और उम्मीद बेहतर की जा सके। अब यहाँ पे राजीव रतन जो फाउंडर और चेयरमैन रतन इंडिया पावर के, उनका कहना है कि आने वाले समय जो पावर सेक्टर में जो प्रचुर संभावना है, जिसकी वजह से कंपनी जो फंड इकट्ठा कर पाएगी, जो उनके पास कैश फ्लो होगा, उसका इस्तेमाल वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को डेवलप करने में करेंगे। यानी आने वाले समय कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू करेगी। कोल बेस्ड पावर प्लांट तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इससे जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसका फ़ायदा रिन्यूएबल सेक्टर में किया जाएगा, ये एमडी का कहना है। तो ये क्लियरली है सिग्नल कि आने वाले समय रतन इंडिया पावर बहुत बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हो कि एक जो बड़ी रिपोर्ट निकल गई है, ये गोल्डमैन सैच्स की तरफ से रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर पावर डिमांड ज़बरदस्त इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये एआई और ईवी की वजह से नहीं है, इसके पीछे जो इस समय दूसरे अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उसकी वजह से है। तो इंडिया की जो पावर जनरेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जो अंदाज़ा लगाया था उससे भी शानदार तरीके से इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से नहीं है। तो ये देखो कि जो एपीएससी नेचुरल रिसोर्स और क्लीन एनर्जी के जो आप देखें जो हेड है निखिल भंडारी, उनका कहना है कि इस समय जो पावर जनरेशन लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंडिया की जो हाउस होल्ड में आप देखें तो बहुत सारे अप्लायंसेस इस समय यूज हो रहे हैं। स्पेशली देखें तो जिसमें एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से देखें तो पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हो गोल्डमैन सैच्स का कहना है कि आने वाले समय भी ये डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन इस पूरी डिमांड को पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी को भी और बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाले समय ये तेज़ी से बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय पावर सेक्टर के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम है, तो डिस्कॉम को मजबूत करना होगा। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस का धंधा है उसको सरकार को सुधारना होगा, उसके लिए कुछ रास्ते निकालने होंगे, तब जाके ये सेक्टर बहुत बेहतर कर सकता है। तो ये देखिए गोल्डमैन सैच्स का कहना है कि आने वाला जो समय पावर सेक्टर के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रतन इंडिया पावर कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार बढ़ रहा है। 2021 में 1559 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2025 में 3283 करोड़ तक पहुँच गया। तो पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। वैसे 2024 के मुकाबले कम जरूर हुआ है, क्योंकि 2024 में 3364 करोड़ के आसपास था। उसी तरह से प्रॉफिट में शानदार वृद्धि हुई है। आप देखें 2021 में 941 करोड़ का लॉस था, और 2025 में 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2024 में ही आपको 8896 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन ये कंपनी को अदर इनकम हुई है, इन्होंने जो अपने प्लांट बेचे उसकी रकम आई है, उसकी वजह से हुआ है। ओवरऑल कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, और अब आने वाले समय रतन इंडिया पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।